हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 12th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के 8th वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप होता है dy/dx प्लस py = q। अगर इस फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, जहाँ पे p एंड q जो है ना वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब कि ऐसा रहेगा px और qx। ओके, ऐसा रहेगा। ओके, इतना समझ में आया? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखिए, ये होता है y ब्रैकेट में if है = इंटीग्रेशन ऑफ q if dx प्लस c, और जो if है उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? e⁻p dx का इंटीग्रेशन, ये होता है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये कैसे आया वो हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम एक दो एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे सोल्यूशन आया हम यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अपना दिया है dy/dx प्लस py = q। इसको मल्टीप्लाई करना आपका इंटीग्रेशन फैक्टर से, मतलब कि e⁻p dx से आपको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ p dx dy/dx। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, अभी हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई e⁻p dx, इसके बाद py = e⁻p dx q। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ p dx q, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ p बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ p dx नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ p। ओके, हो गया? इतना समझ में आया? अभी देखिए y e⁻p dx का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखिए फिर क्या आता है, ठीक है। मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ y e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ p dx नहीं बोलूँगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ p है वो। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दो टर्म है, यानी कि u इंटू वी रूल से हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। ओके, तो पहला हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब y डेरिवेटिव ऑफ e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p, सिंपल। उसके बाद v यानी कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p और डेरिवेटिव ऑफ आपका होगा u, मतलब कि y। इतना समझ में आ गया? ओके, अभी देखते हैं ये y अब ये किसके फॉर्म में है? e⁻x के फॉर्म में। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻x होता है। ओके, तो ये हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p। ओके, उसके बाद देखिए ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है। आपका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? e⁻x, लेकिन e⁻x जगह पे क्या है? e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p। ओके, तो एक बार हमने e⁻x एज इट इज लिख दिया, मतलब कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p लिख दिया। अभी इसके बाद क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ p। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जस्ट p प्लस a एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा dy/dx। ओके, अभी थोड़ा हम इसको अरेंज करते हैं। e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p yp प्लस e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dy/dx। ये है आपका d/dx ऑफ y e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2, और जो क्वेश्चन है आपका इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी आप देखिए, सॉरी इसको नहीं, इसको ले लेते हैं हम लोग। अभी देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p yp, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p yp प्लस e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dy/dx, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dy/dx। मतलब ये दोनों ए वाला चीज़ें और ए वाला चीज़ें आपकी मैच कर रही है, सिंपल। भले ही आपका इसमें अरेंज अलग है, मतलब सीक्वेंस अलग हो रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट है यहाँ पे वो सेकंड हो गया, और यहाँ पे जो सेकंड है वहाँ पे फर्स्ट हो गया, लेकिन ये दोनों मैच हो रहा है, और बीच में सम है, इसलिए हम सीक्वेंस का कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। सम है तो कैसा आप सीक्वेंस लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया 3 + 5 लिखूँ, या मैं इसको 5 + 3 लिखूँ, बोथ आर सेम। ओके, तो ये आपका
सेम हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ठीक है, इस चीज़ को मैं रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ, इस चीज़ से कर सकता हूँ, या तो फिर इस, अगर हम इक्वेशन, आप इसमें दोनों में रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अगर आप इक्वेशन 1 में आपको रिप्लेस करना है, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप, इससे कर दोगे, ठीक है। या तो आप इक्वेशन 2 में इसको रिप्लेस कर दोगे इससे, ठीक है। समझ में आ रही बात, आपको बस रिप्लेस करना है। ए वाला जो रिप्लेसमेंट है ना, या तो आप ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई पी प्लस ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को, जो आया वैल्यू आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, उसको यहाँ डाल दो, ठीक है। या तो फिर क्या करो कि आप यहाँ पे जो ए वैल्यू दिया हुआ है, पूरा वैल्यू आया है ए वाला, उसको मतलब कि ए वाला ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को यहाँ पे क्यू डाल दो, ई रेस टू पी डी एक्स मतलब ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू क्यू को आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स वाई ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, इसके जगह पे मैं इसको डाल देता हूँ, ओके। ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू फ्रॉम 1 and 2। सिंपल, क्या किया मैंने, ए यहाँ पे आपका मेरा जो इक्वेशन 2 है ना एज इट इज़ है, मैंने इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आया था इसको, ए वाला जो इक्वेशन 1 में आया है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो मेरा देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एज इट इज़ है, इक्वेशन 2 का जो है एज इट इज़ है, जस्ट इसके जगह पे आपका रिप्लेसमेंट होकर ए वाला आ गया, ओके। अभी यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से जो डी बाई डी एक्स है उसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एज इट इज़ हो जाएगा ई रेस टू पी डी एक्स और ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू, और ये हो गया डी एक्स, जो नीचे यहाँ पे डिवाइड है डी एक्स, इधर पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब डी एक्स लगा मतलब क्या है, वो इंटीग्रेशन है, ओके, प्लस सी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, वाई ई रेस टू पी डी एक्स क्या है, ई रेस टू पी डी एक्स नहीं, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, आई एफ है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई एफ, ये हो जाएगा, ये भी आई एफ हो जाएगा ये वाला, इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। देखिए जो आपका आंसर दिया वाला था सोल्यूशन, देखिए वो आ गया, ठीक है। तो कैसे सोल्यूशन आया आपको मैंने इस स्टेप में बता दिया, सिंपल है। अगर आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, अगर आपको लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसा है आंसर। डायरेक्टली आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसा है। अगर बाय हार्ट करना है तो डायरेक्टली देखिए वाई इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी, सिंपल। अभी जो लीनियर इक्वेशन है अगर वो चेंज हो जाए, ऐसा आ जाए डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्या हो गया यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x था वहाँ पे y आ गया। मतलब क्या हुआ ऐसा, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y है, ओके। और अपना कैसा था ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे px और q। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे जो p रहेगा वो क्या रहेगा, पी वाई रहेगा, और क्यू रहेगा y। मतलब जो p है वो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y है, और q है वो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे px था और qx था, p और q दोनों फंक्शन था x का, ठीक है। तो अभी इसमें फिर सोल्यूशन क्या होगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको x जगह पे y कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ y है तो क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन फैक्टर, और डी एक्स पे आ जाएगा डी वाई प्लस सी। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू होगा वाई। सिंपल, ये कैसा चेंज हो गया, जब हमने डी वाई बाई डी एक्स पे डी एक्स बाई डी वाई, मतलब कि हमने डिफरेंशिएशन जो उल्टा कर दिया, तब ये ऐसा आएगा आपका, ये सोल्यूशन आएगा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, और आपको फिर पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या अपना कंडीशन था कि अगर वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहेगा तो आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर
ये दोनों कंपेयर कीजिए, आपका पी क्या आ रहा है, देखिए पी वाई की जगह पे यहाँ पे वाई है, मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, तो पी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जो है इक्वल टू के बाद है ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, पी और क्यू का अपने को वैल्यू मिल गया। इसका सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है आपका वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहले हम लोग आई एफ को कैलकुलेट करते हैं। आई एफ क्या होता है आपका, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। ओके, तो आपका पी क्या दिया है 1, तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू 1 डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, तो ऊपर क्या जाएगा आपका ई रेस टू एक्स, मतलब आई एफ आ गया आपका ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वाई आई एफ क्या है आपका ई रेस टू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है आपका ई रेस टू माइनस एक्स, आई एफ क्या है आपका ई रेस टू एक्स, इसके बाद डी एक्स प्लस सी। सिंपल। अभी देखिए ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू पॉजिटिव एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 बचे, कैसे हो जाएगा, देखिए ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, क्या होता है ए रेस टू एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एम यानी कि माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 0, तो ई रेस टू 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, दैट मीन्स ये आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1 डी एक्स प्लस सी। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x प्लस सी, तो ये हो गया y ई रेस टू एक्स प्लस सी, आपका हो गया जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल। चलिए फिर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, देखिए इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आपका पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, डी की जगह पे मैं बस डी लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है आपको। ओके, इसके बाद एक क्या है आपका उसका फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर, ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे वाई को छोड़ के, मतलब कि वाई को छोड़ के जो बाकी चीज़ें बचा वो पी है, मतलब कि हो गया पी इज इक्वल टू हो गया 1/x। देखिए कैसे हो जाएगा, ये y को अगर मैं छोड़ दूँ तो क्या बचता है 1/x ना, क्योंकि y तो उसके साथ मल्टीप्लाई है p के साथ, तो y को हम नहीं लेंगे ना, जस्ट अपने को p लेना है, तो बचा क्या चीज़ है 1/x, इसलिए आपका आ गया p इज इक्वल टू 1/x, और q पूरा आ जाएगा आपका x³ माइनस 3। सिंपल। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है इसका, y i f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q i f dx प्लस c। ठीक है, तो पहले हम लोग को आई एफ चेक करना पड़ेगा। आई एफ क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ई रेस टू एज इट इज p की जगह पे क्या आएगा आपका 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। ठीक है, तो e और log दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जस्ट x। ओके, तो आपका आई एफ क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आई एफ है उसको हम लोग x यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ई रेस टू लॉग एक्स जो है ना, यहाँ पे देखिए लॉग और ई दोनों ना कैंसिल हो जाता है, और बचता है सिर्फ जो डेटा रहता है, जो बचता है, जो यहाँ पे आपका बच रहा है ए, वही बचता है। ठीक है, तो लॉग और ई दोनों कैंसिल, बचा x। सिंपल। अभी हम लोग जहाँ जहाँ आई एफ है वहाँ हम क्या रख देंगे x, तो y यहाँ पे x हो जाएगा, फिर यहाँ से q की जगह पे क्या रहेगा आपका x³ माइनस 3, और आई एफ की जगह पे रहेगा आपका x, और यहाँ पे dx प्लस c। ओके, अभी क्या होगा,
एक्स का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ होगा, एक्स क्यूब के साथ भी होगा और -3 के साथ भी होगा। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स, यहाँ पे x⁻1 है तो 3 + 1 = 4 और 3 के साथ डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x dx प्लस c। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, x⁻4 का भी इंटीग्रेशन करेंगे और -3x का भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो x⁻4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁵5/5 -3, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻2 / 2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका xy। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये आपको समझ में नहीं आया कैसा होता है, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1 / n+1 + c। वही तो मैंने यहाँ पे किया है, n का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो वापस एक बार समझ लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपने को दिया था क्वेश्चन कि dy/dx + y/x = x³ - 3। ये आपका क्वेश्चन था, अपने को उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना था। तो हम लोगों ने चेक किया और पता चला कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग पूरा मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कंपेयर किया तो पता चला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x हो गया और q का वैल्यू आपका x³ - 3 होगा कंपेयर करने के बाद। उसके बाद अपने को पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन क्या होता है, y × if = q × if dx + c। ओके, तो हम लोग उसके बाद क्या करें, हम लोगों ने if को फाइंड किया। if का क्या होता है फॉर्मूला, e⁻⁻p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e अपना पे यहाँ पे p की जगह पे क्या है आपका 1/x था, तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो log x हो गया। और अपने को पता है कि जब भी e और log x रहेगा, मतलब log रहेगा e के रेस पे, e के पावर पे log रहेगा, तो e और log दोनों पावर दोनों कैंसिल होता है और जो मेन रहता है वो चीज़ बचता है, मतलब x यहाँ पे बच गया, इसलिए आपका if का वैल्यू हो गया x। अभी जब if का वैल्यू मिल गया अपने को x, तो अपना ईजी है, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो if का हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और वापस से इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y के if जगह पे x हो गया तो yx हो गया, यहाँ पे q और q का जो वैल्यू था x³ - 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे i की जगह पे x dx एज इट इज प्लस c एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने नॉर्मल अपना अलजेब्रा क्या होगा, जब भी ब्रैकेट के बाद कुछ सी चीज़ें रहेगी तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म रहेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा आपका x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x4 हो गया और -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा dx। अब ये दो टर्म बन गया इंटीग्रेशन का। तो हम लोग इंटीग्रेशन में देखा है कि जब भी मल्टीपल टर्म रहेगा तो हम लोग उसको दोनों को इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब जितना भी टर्म रहेगा उसको हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं, अगर प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तो। ठीक है, तो ये x4 का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा और -3x का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पता चला कि 3 तो कांस्टेंट है, इसलिए 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा जस्ट x। तो अभी x4 का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक किसके फॉर्म में है, x⁻n के फॉर्म में है। तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁻n का क्या होता है, x⁻n + 1 / n+1 + c। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और आंसर अपने को मिल गया, जो कि ये जनरल इक्वेशन है इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का 8th वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।